जी हाँ दोस्तों, तो क्या चौतरफा घिरी भारतीय जनता पार्टी और उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ के बीच में खटपट इस स्तर पर आ गई कि अब शाह की जगह देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी देने के बारे में सोचा जाने लगा। आखिर नितिन गडकरी इन पूरी एपिसोड में आकर ऐसा क्या बोल गए जो एक मैसेज सीधे तौर पर 75 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डायरेक्ट हिट करने लगा। आखिर राहुल गांधी ने कई बार जो बात कही कि मेरे भरोसेमंद लोग पीएमओ में यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर चुनाव आयोग और जुडिशरी में है, मुझे सारी वहां की खबरें सच सच मिलती हैं और एक साल के भीतर ये सरकार गिर जाएगी, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो क्या अब कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसमें बीजेपी तो बची रहे लेकिन मोदी और शाह का पत्ता कट जाए? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इस समय अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर नितिन गडकरी का एक बयान आप सब लोगों के सामने से गुजर रहा होगा। हालांकि बाद में नितिन गडकरी भले उस पर किसी भी तरह की सफाई दें, जब उनका मैसेज जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुका है। बीजेपी में जिस तौर पर खलबली मचनी थी मच चुकी है, उन्होंने सफाई दिया कि नहीं, ये राजनीति के लिए नहीं था। मगर दोस्तों, उनका ये बयान बहुत कुछ कह गया और उसके बाद की तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं पहले जितना काम नहीं कर सकता, अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। कुछ ऐसा ही बयान बीते दिनों मोहन भागवत ने जेनजी को लेकर और जेनजी को आगे करने को लेकर के दिया था। और कुछ ऐसा ही बयान अभिजीत दीपिके की टीम और अभिजीत दीपिके ने खुद कहा था, उनकी टीम के लोगों ने, कि 80 साल के बुजुर्ग अब देश के युवा का भविष्य तय करेंगे, जो कि अभी पुराने ही फॉर्मेट पे चल रहे हैं। दोस्तों, दरअसल नागपुर के कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि हाल फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी हालांकि कम ही रहती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है नई पीढ़ी को मौका दिया जाए। खास बात यह कि नितिन गडकरी की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म है। कई सारे लोग इससे एंगल भी निकाल रहे हैं। गडकरी ने कहा कि अब जो है नई पीढ़ी को आगे किए जाने का वक्त आ चुका है, अब हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं पिछले 30 सालों से लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखे, कई बार पुरस्कृत हुआ, लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को काम सौंपा जाना चाहिए। अब दोस्तों, मंत्रिपरिषद में बदलाव, हाल के बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव के बाद में उनका ये बयान, और दोस्तों खास बात यह कि 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे आए हैं। अब देखें अगर संगठन के इनके चेहरों को, उसमें बहुत कुछ संकेत है। 2015 में अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद इस पार्टी के स्तर पर सबसे बड़े बदलाव के रूप में दर्शाया गया और देखा गया। अब नितिन गडकरी का यह बयान आगे और बड़े बदलाव का इशारा दे रहा है, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी ये मैसेज निकाल रहे हैं कि नितिन गडकरी दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी से 6-7 साल छोटे हैं, अगर वो खुद इस उम्र में ही साइड होने, नए लोगों को, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब 75+ वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या संदेश है? भाई, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, या ऐसे कुछ और दूसरे नेता, इन सारे लोगों को उम्र का हवाला दे करके ऐसा लगता है ना कि बिगड़ैल बच्चे पेरेंट्स को, बुजुर्गों को घर के बरामदे में ले जाकर के सोने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ वैसा ही आडवाणी जी और जोशी जी के लिए हुआ था। अब दोस्तों, बहुत कुछ सुगबुगाहट है। गडकरी जी की उम्र है 69 वर्ष, मोदी जी की उम्र है 75 वर्ष, शाह की उम्र है 61 साल। इस हिसाब से मोदी से गडकरी काफी छोटे हुए। अब 7 साल से छोटा होने के बावजूद अगर रिटायरमेंट की बात खुद कर रहा है, तो 75+ वाले प्रधानमंत्री के लिए सीधा संदेश है, और यही संदेश और संकेत निकाल रहे हैं देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी। हाल के दिनों में आपने देखा कि एथेनॉल के मामले पर किस तौर पर गडकरी को बैकफुट पर डाला गया, आलोचना हुई। हाईवे
उनको सबसे ज़्यादा काम करने वाला मंत्री कहा जाता है, लेकिन उनके बनाए हुए हाईवेज पर किस तरीके से टूट फूट घटिया क्वालिटी के आरोप लगे और तस्वीरें सामने आई। देश के अंदर असंतोष, आक्रोश। और अब गडकरी जब ये कह रहे हैं तो फिर मोदी के खिलाफ तो बहुत कुछ है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर। चीनी उठाकर देख लीजिए, 70 रुपये में बिक रही है। मुझे याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी ने जब चीनी 19 रुपये हुई थी, 20 रुपये, तब कहा था सरकार नाकारी है, निकम्मी है, सरकार को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला, गन्ने की पैदावार कितनी है, खपत कितनी होगी। देश का जेनजी, देश का युवा, देश का छात्र मोदी सरकार से नाखुश नहीं, भयंकर आक्रोशित है। महिलाएं, स्कूल, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, सब कुछ चरमराया हुआ है और अब इनका नैरेटिव भी नहीं चल रहा। दोस्तों, बीजेपी आज मोदी है, कल नहीं होंगे। जब तक स्वास्थ्य साथ देता है तब तक हैं, साथ कब तक रहेंगे? सबका दौर होता है, लेकिन बीजेपी तो हमेशा रहेगी क्योंकि वो एक संस्था है, संघ हमेशा रहेगा जब तक कि उसे खत्म ना कर दिया जाए या खुद ही वो लोग ना कर लें। तो ऐसे में व्यक्तियों की महत्वता नहीं है। जब जरूरत थी मोदी को तो मोदी को लाए। अब शायद संघ को लगता है कि अब जरूरत कुछ और चीज की महसूस की जा रही है। दोस्तों, आपने कई बार राहुल गांधी से सुना होगा, जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल में सरकार गिरेगी। राजनीतिक पंडित कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता है 2029 से पहले चेंज कर दिया जाए, जो भी नया बनाया जाए पीएम, जाहिर तौर पर वो आरएसएस की वजह से ही होगा। तो वही जो बीजेपी का अगला चेहरा होगा या फिर मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर। कल अलग अलग तरह की चर्चाएं। अब ऐसी चर्चाएं तो 75 साल में जब मोदी होने वाले थे तब भी उठी थी, जब उनके बर्थडे का वक्त आ रहा था 75 साल के पूरा होने की, रिटायरमेंट। लेकिन दोस्तों, अब अडवाणी जी, जोशी जी मार्गदर्शक मंडल में बैठ करके देख रहे हैं। और क्या मार्गदर्शक मंडल में जाने की बारी प्रधानमंत्री जी की है? बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, बीजेपी का थिंक टैंक, मैं मोदी शाह की बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी का थिंक टैंक, भले ही उनकी चल रही हो ना चल रही हो, और संघ, वो ये जान रहा, देख रहा है कि देश की बहुतायत आबादी जो इस वक्त 30 से 40 साल के बीच के लोगों की है। एक चर्चा है कि 75, 80 साल के लोग हमारे देश के राजनेता हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुस्तकबिल क्या हो। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजेपी से लेकर युवाओं तक, छात्रों तक, हर कोई इस बात को कह रहा था। कहा जा रहा कि नितिन गडकरी ने यह बयान देकर के दरअसल 75+ नेताओं को इशारों में संकेत अब दे दिया। दोस्तों, नितिन गडकरी राजनीतिक सफर आप देखें 5 दशक लंबा। 1970 के दशक में छात्र राजनीति से शुरुआत की, 89 में पहली बार महाराष्ट्र विधान परिषद पहुंचे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, 2009 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2014 में नागपुर से लोकसभा चुनाव जीत के बाद मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बने, जिम्मेदारी तब से संभाल रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का बीते दिनों दिल्ली भी आना हुआ था और खबरें अलग अलग तरह से आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से उठा करके केंद्र की राजनीति में लाया जाए। एक वक्त ये भी चर्चा चली थी कि जब देवेंद्र फडणवीस, आपने देखा होगा, सुना होगा, चुनाव के वक्त में बीते दिनों योगी वाली भाषा देवेंद्र फडणवीस बोलने लग गए थे, हार्ड लाइनर, हार्ड हिंदुत्व। तो ऐसा लग रहा था कि साहब मोदी के बाद संघ जो है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस बहुत प्यारे हैं संघ के, तो संघ को दरअसल प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक पढ़े लिखे विद्वान, अच्छे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और संघ के नज़दीकी हैं। तो संघ के नज़दीकी तो नितिन गडकरी भी हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं थोड़ा फ्लैशबैक में। एक वक्त था जब भाजपा, संघ को यह लगा कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम पर सहयोगी पार्टियां सहमत नहीं होंगी। प्रधानमंत्री पद के 3 उम्मीदवार उभर करके उस वक्त सामने आ गए थे। दरअसल गडकरी और मोदी और शाह खेमा थोड़ा दूर दूर शुरुआत से ही रहा है। जिस वक्त यह लगा कि 2013 में कि साहब प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन उनके नाम पर सहयोगी पार्टियां सहमत नहीं होंगी, 3 उम्मीदवार सामने आए थे। सुषमा स्वराज भी उम्मीदवार के तौर पर थी, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगियों का समर्थन हासिल था। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी उछलता था। और दूसरे नितिन गडकरी थी, जो संघ की पसंद के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पर संघ के समर्थन के बावजूद अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल हासिल नहीं कर पाए। तीसरे उम्मीदवार थे उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह।
तीनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन एक बात पर तीनों में सहमति थी, वो नरेंद्र मोदी का विरोध। तो ये कहानी आज से नहीं शुरू है। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे गडकरी अमित शाह को घंटों घंटों अपने दफ्तर के बाहर वेट कराया करते थे। उसमें जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित किया जा रहा था और किया गया, तो बिहार के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, और इस बात पर वो असहमत थे। लेकिन भाजपा का साथ छोड़ने से पहले उन्होंने भाजपा के दोनों अध्यक्षों से बात की थी। राजनाथ सिंह से उनकी बातचीत का किस्सा आपको कभी फिर बताऊंगा क्या हुआ। नितिन गडकरी से बात की थी। नीतीश कुमार ने गडकरी से सीधे सवाल किया था कि क्या आप लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। गडकरी का सीधा जवाब था, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारी पार्टी चुनाव से पहले किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। गडकरी ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल भी मिलेगा और लोकसभा चुनाव के समय पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी। मगर हुआ क्या आप जानते हैं। एक किस्सा गडकरी की, जब उनके अध्यक्ष कार्यकाल का, उस समय अदालत के आदेश से अमित शाह गुजरात से बाहर दिल्ली में रह रहे थे और उसी के बाद से उनके विरोधियों ने, विपक्षियों ने उनको तड़ीपार कहना शुरू किया था उस मामले में जब गुजरात में एंट्री बैन थी अमित शाह की। अमित शाह जब अध्यक्ष से मिलने जाते थे गडकरी से, तो उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। उस समय यकीनी तौर पर शाह के बुरे दिन चल रहे थे। गडकरी महाराष्ट्र से उठकर अचानक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, पर समय का चक्र घुमा और गडकरी के रहते हुए मोदी शाह बॉस बने। नितिन गडकरी, जो कि एक दबंग छवि वाले नेता के तौर पर माने जाते हैं, वो अपनी बात को डंके की चोट पर कहते हैं, किसी से ना झुकते हैं ना दबते हैं। मगर दोस्तों, अब नितिन गडकरी ने जो बात कही है वो उन्होंने यूं ही हवाई नहीं छोड़ी है। इसके पीछे वो खिचड़ी है जिसके लिए जंगल से लकड़ियां आ चुकी हैं, पतीले पर पानी रखा जा चुका है, ईंट जोड़ करके लकड़ी रखी जा चुकी है और उसमें राशन डाला जा चुका है। खिचड़ी पकने की शुरुआत हो चुकी है। कितना समय लगेगा इस खिचड़ी के बनने में और इसका स्वाद कैसा होगा, इंतजार करना होगा।